लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात की गई। रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौक़े पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज। साबिक DG ISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया जा चुका है। के अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं है। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वाजिब पैगाम दे चुके हैं। 7 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है। हमें अपने एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। बहुत सी चीज़ें साबित हो चुकी। फैज हमीद को इंक्वायरी के लिए तहवील पे नहीं लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। हाउसिंग सोसाइटी केस पे मुतादिद बेज़ाब्तियाँ सामने आई होंगी। दीगर मामलात में इंक्वायरी हुई है तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। फैसलाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरना खत्म करने में फैज हमीद का किरदार था। मुआहदे पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। फैज हमीद सियासी मामलात में खुलकर मुदाखलत करते थे। इंक्वायरी में सब सामने आ जाएगा। फैज हमीद के साथ और भी लोग शामिल होंगे। ऐसा काम फर्द वाहिद तो नहीं कर सकता। ये इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। देर आए दुरुस्त आए। सेनेटर फैसल वाटा कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का टोक बजाकर एहतसाब होगा। ये तो सिर्फ आगाज है, बड़े बड़े बुत गिरेंगे। निजी हाउसिंग सोसाइटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। 9 मई वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फैजाबाद धरना केस तो छोटा केस है, बहुत बड़े केसेस सामने आएंगे। PTI और इनके बानी अब जमीन पर लेट जाएंगे। इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए यकीनन ठोस सबूत होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, फौज का अपना एहतसाब का अमल है। PTI की हुकूमत लाने में उनका किरदार था। सईद गनी कहते हैं, मुल्क के खिलाफ काम करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, फैज हमीद का मामला हमसे आगे का है। सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के लिए बड़ा रिलीफ। दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNA बहाल। लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा गिनती का कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। असर कयूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद की असम्बली रुकनीत बहाल। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की कॉपी असम्बली रुकनीत खत्म। PP 133 से राना मोहम्मद अरशद की रुकनीत भी बहाल। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी के इख्तिलाफ। 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने लिखा। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर हुक्म दायर अख्तियार से तजावुज़ है। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट लिखा, इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म होता जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़ा नहीं, इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़ा पर फैसला नहीं दिया जा सकता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है।
इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, एमएनए साहिबान ने ओथ ले लिए थे, इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज इंसाफ का कत्ल हुआ, फैसले से बहुत मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं दोबारा गिनती की आड़ में हमारी नशिस्तें छीनी जा रही। 2 एमएनएस ने पीटीआई के हक में बयान हल्फी जमा कराया था। पीटीआई का फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। शिबली फराज बोले ये 8 फरवरी को शुरू होने वाले अमल का तसलसल है। अवाम 17 नशिस्तों वाली हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। नौजवान नस्ल ही हमारी इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। ये आपसे वादा करता हूं कि तमाम अखराजात हम खत्म कर देंगे, तमाम मसाइल आपके कदमों में निछावर करेंगे इंशाअल्लाह। 10 लाख पाकिस्तान के बच्चों और तालिब इल्म बच्चों और बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर उनके लिए 10 लाख स्मार्ट फोन्स आपके हवाले करेंगे। मेरिट के ऊपर इंशाअल्लाह इस साल 10 लाख बच्चों को। नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, तमाम अखराजात खत्म करके वसाइल इनके कदमों में निछावर करेंगे। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड यूथ डे की तकरीब से खिताब। कहा चीन जदीद उलूम के जरिए अपने मुल्क में इनकलाब लाया। मसनूई ज़हानत आज के दौर में तालीम का जदीद तरीन हथियार है। रवां साल तलबा को मेरिट पर 10 लाख स्मार्टफोन देंगे। चीनी कंपनी सालाना 2 लाख बच्चों को IIT की तरबियत देगी। 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राअत की जदीद तालीम के लिए चीन भेज रहा हूँ। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बुनियाद पर नौजवानों को इदारों का मालिक बनाने के लिए बैंकों से कर्ज दिलवाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का इजरा कर दिया। आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज को सेफ हेवन नहीं है, और ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हज़रत कायद आज़म ने उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा। उस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। माई फादर एज ए यंगस्टर वॉज इन द मुस्लिम लीग, और बना के रहेंगे पाकिस्तान। माजी में किसी और जंग का हिस्सा बनना हमारी अपनी गलती थी। 1971 में हमें तकसीम करके पड़ोस की जंग में झोंका गया। बदकिस्मती से उस जंग से होने वाले नुकसान का अंदाजा ना लगा सके। सदर आसिफ जरदारी का अक़लियतों के दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा आज मोदी के मुल्क में अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, इसी वजह से कायद ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान में अक़लियती बराबरी के अफराद बराबर की शहरी हैं। मेरे वालिद ने बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। तकरीब के इख्तिताम पर सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। महंगाई की सताए आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 9 रुपये, डीजल 8 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये से ज़ायद कमी मुतवक्के। कीमतों से मुतालिक हतमी वर्किंग ओगरा 15 अगस्त को भेजेगा। वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी PSO गैर कानूनी भर्ती केस से बरी। साबिक MD PSO और दीगर तमाम मुल्ज़िमान क्लियर। नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। कराची की एहतसाब अदालत ने मुकदमा निमटा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर नैब को ख़त्म करने का मुतालबा।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। पहले रास्ते का तयन करें, फिर हल निकालें। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और तमाम सियासतदान सर जोड़कर बैठे। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है। मर्जी के फैसले लेने के लिए अदलिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 47 के हुक्मरानों से मामलात नहीं चलाए जा रहे। महंगाई की वजह से अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। उमर अयूब और अहमद खान भज्जर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी से MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। कौम मर रही है, नहीं दिया जा रहा बिजली का बिल। सूबा सरहद की सूरत हाल और बलोचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक है। इस शहबाज शरीफ को कौन पूछ रहा है जी? हुकूमत सामान बांध रही है। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की नई पेशगोई, कहा नई हुकूमत के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके। अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। कभी नहीं सोचा था गेट नंबर 4 वाले मुझे भी उठा कर ले जाएंगे। शेख रशीद ने एक बार फिर आम माफी का मुतालबा कर दिया। मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम 16 अगस्त को ब्लॉक होंगी। पीटीआई का बड़ा फैसला। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स 2 सितंबर को ब्लॉक की जाएंगी। मरहूमीन के नाम पर जारी सिम्स 15 अक्टूबर को ब्लॉक होंगी। और जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी। मुल्क भर में सबसे लाली परचमों की बहार। शहर शहर स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। सदर मुमलिकत ने यौम आज़ादी पर मामूली कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी कर दी। उधर रावलपिंडी से चलने वाले आज़ादी फ्लोट गुजरात पहुंच गए। बॉय स्काउट्स ने सलामी दी, मिली नगमे भी पेश किए।